हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो ये जो वीडियो है वो कल के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। एक्चुअली वीडियो मैंने कंटिन्यू किया था लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था ना, इसलिए। और जब वीडियो काफ़ी बड़ा होता है ना तो आप लोग वीडियो को फिर है ना पूरा वॉच नहीं करते हो, तो इसीलिए मैंने वहीं पर वीडियो को स्टॉप कर दिया था। तो ये सुबह का ही टाइम है, सुबह की अभी 10:30 बज रही है। तो मॉर्निंग का जो लंच की प्रिपरेशन थी वो सारा काम करके मैं चली गई थी मंदिर, बाबूजी और हम दोनों। और बाकी मम्मी जी और जेंसा भी ऑलरेडी मंदिर गए हुए थे। और अभी बस मंदिर से आई हूँ और आते में ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ फटाफट से पराठे। तो कल का यदि आपने वीडियो देखा होगा तो लंच जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना है आज। ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दी में इसी तरीके का खाना जो है वो अच्छा लगता है। तो मैंने बनाया है यहाँ पर दूधी के पराठे। तो दूधी की जो स्टफिंग है ना, दूधी मतलब कि लौकी, बॉटल गार्ड, कई बार मैं ना दूधी बोल देती हूँ, ये यहाँ पर मराठी में बोला जाता है। हमारे यहाँ मतलब राजस्थान में तो लौकी बोलते थे, लेकिन यहाँ पर अब मेरी भी आदत पड़ गई है दूधी बोलने की। तो लौकी के पराठे की जो स्टफिंग है वो मैंने कल के वीडियो में शेयर कर दी थी, आप देखना ज़रूर। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और अच्छे लगते हैं खाने में। अच्छा, लौकी की जो पराठे की स्टफिंग होती है ना, वो पराठे बनाने के 1-1.5 घंटा पहले यदि बना दो ना तो फिर पराठे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आप देख रहे होंगे इतने गज़ब के पराठे, मतलब देखते में ही खाने का मन हो रहा था। तो यहाँ पर बस गरम गरम पराठे बनते जाएंगे और मैं सर्व जो है वो करती जाऊँगी। तो हम सब तो पराठे जो है वो बड़े ही शौक से खाते हैं, लेकिन बाबूजी को पराठे जो है ना वो कम पसंद आते हैं इस तरीके के। मतलब उनको ना प्लेन रोटी साथ में भले दूध भी दे देंगे ना तो चलेगा, वो बहुत मज़े से खाते हैं। सब्ज़ी वगैरह का भी उनको शौक बहुत कम है, इतनी कम सब्ज़ी जो है वो उनको सर्व करती हूँ मैं ना, उसमें भी वो बचा लेते हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि वो पराठे वो खाएंगे नहीं, तो उनके लिए तो फिर मैंने ना प्लेन रोटी बनाई थी। और टमाटर की सब्ज़ी भी उनको कम पसंद है, तो इसीलिए मैंने साथ में धनिया की चटनी जो है वो भी बनाई थी। तो धनिया की चटनी और थोड़ी सी टमाटर की सब्ज़ी वो ले ही लेंगे, और रोटी उनके लिए तो यही होगा खाना, और हम सब खाएंगे लौकी के पराठे। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से पराठे जो है बना रही हूँ। और बीच में मैंने काफ़ी दिन तक यूट्यूब से छुट्टी ली थी, मतलब कंडीशन ऐसी थी नहीं कि मैं वीडियोस जो है वो बना पाऊँ। तो काफ़ी मतलब मुझे लगता है शायद 18 से 20 दिन मैंने वीडियो जो है वो नहीं बनाए थे, और इसीलिए शायद बहुत सारे लोग जो है वो नाराज़ हो गए होंगे। खैर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था वीडियो नहीं डालने का। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत ही जेन्युइन रीज़न था। ऐसी कंडीशन में वीडियो तो बहुत दूर की बात है, घर के अंदर मन भी नहीं लग रहा था, मतलब कुछ भी मन नहीं होता था। मैंने मोबाइल जो था ना वो तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था, देखती नहीं थी ना। मैंने इंस्टाग्राम पर कोई रील बनाए थे और ना ही यूट्यूब पर। खाली बीच में मैंने एक वीडियो डाला था यही अपडेट देने के लिए कि वीडियो जो है वो नहीं आ पाएंगे और क्या इसके पीछे रीज़न है। लेकिन अब 2-3 दिन से मैंने रेगुलर वीडियोस जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन व्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे कम आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे शायद अभी लोगों को पता चला ही नहीं होगा। मतलब एक एक करके ना आ रहे हैं, और मुझे कॉमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी आप इतने दिन वीडियो नहीं डाल रहे थे ना, तो हम लोगों ने आपके वीडियोज़ को बहुत मिस किया। तो आप लोग ना वीडियोस को मेरे शेयर कीजिए, जितना हो सके ना शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस जो है ना वो पहुंच पाए। तो यहाँ पर ये जो वीडियो क्लिप है ये है इवनिंग की। मॉर्निंग में खाना बना खाने के बाद में मैंने किचन की क्लीनिंग करी थी, मम्मी जी ने बर्तन वगैरह क्लीन किए थे। और उसके बाद में घर का सारा ही काम होने के बाद में, जैसा कि मैंने एक नया रूल्स अपने लिए बनाया है कि मैं दिन को ज़रूर सोऊंगी आधा घंटा 1 घंटा, तो फिर मैं सो गई थी। और अभी वैसे भी मुझे इतना सर्दी जुकाम हो रहा है ना, खांसी तो इतनी नहीं है लेकिन हाँ सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है। और अभी आजकल जो खांसी हो रही है ना लोगों को, वो ऐसी खांसी हो रही है ना कि महीना भर तक वो खांसी है ना जाती नहीं। कितनी भी दवाई कर लो, कितनी भी होम रेमेडीज़ कर लो, मेरे घर के अंदर ही बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो इसीलिए जब मुझे थोड़ा बहुत जुकाम लग रहा था ना, उसी टाइम पर ही मैंने अच्छा खासा ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर दिया है। मतलब मेरे पास में एंटीबायोटिक भी थी, और इसके अलावा फीवर, बॉडी पेन है तो उसके लिए भी मैं क्रोसिन वगैरह ले रही हूँ। और जो होम रेमेडीज़ रहती है छोटे मोटे, मैं वो भी करती रहती हूँ ताकि आगे बढ़े नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए, अभी मैं सो के उठी हूँ, और सबसे पहले मैंने अपने लिए यहाँ पर मस्त कड़क चाय जो है वो रखी है बनाने के लिए।
और जब तक चाय बन रही थी तो एकदम से मुझे याद आया कि जो शक्कर का डब्बा है बड़ा वाला ना, वो ख़त्म हो गई थी उसमें शक्कर ना। तो मैंने डिब्बा कल ही वॉश करके रखा था, तो उसके अंदर मैंने शुगर रिफ़िल कर दी है। यहाँ पर मेरी चाय जो है वो बन गई है। तो अभी मैं जाऊँगी चाय पीने के लिए, अपनी चाय इंजॉय करूँगी, फिर आप सबसे आगे देखते हैं। शाम की 5 बजे का टाइम हो रहा है। चाय मैंने भी पी ली है और अब फिर से एंट्री करी है किचन में। डिनर की तैयारी करनी है। कभी कभी पता है कैसा लगता है कि कुछ ना बनाए, कुछ भी नहीं बनाए, मॉर्निंग का जो पड़ा है बस उसी में मैनेज कर ले। लेकिन हम तो कर लेते, लेकिन बाकी घर के जो मेंबर्स हैं वो सब भी करने चाहिए। अच्छा, आज मॉर्निंग में मैंने दूधी के पराठे बनाए थे, तो जो स्टफिंग थी वो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि मुझे भी दूधी के पराठे बहुत पसंद है और परिविहान को भी पसंद है। तो यहाँ पर ये देखो इतनी सारी जो है वो स्टफिंग पड़ी हुई है, तो परिविहान और मेरे हम तीनों की तो हो जाएगी। और साथ में मैंने जो टमाटर है उसकी खट्टी मीठी सब्जी बनाई थी, चटनी बनाई थी, तो थोड़ी सब्जी चटनी पड़ी। तो परिविहान और मेरे हम तीनों के तो खाना समझ लो कि पड़ा ही है। अब मम्मी जी बाबू जी के और जैन साहब के, इन तीनों के तो देखते हैं फ्रीज के अंदर क्या पड़ा हुआ है। सब्जी वैसे तो पड़ी हुई है, साफ़ करी हुई। ये इसके अंदर सैमफली जो है ना, वो जो मैं लेकर आई थी अभी 2-3 दिन पहले ना, वो मम्मी जी ने साफ़ करके रखी हुई है। तो यहाँ पर ये देखो सैमफली जो है ना वो साफ़ करके रखी हुई है, लेकिन ये ना आधा किलो है, इतनी तो भी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन और कुछ भी मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ये वाली सोच रही हूँ थोड़ी बहुत सब्ज़ी बना देती हूँ। और है ना सैमफली की कड़ी भी बनती है, अच्छी बनती है, नींबू की कड़ी बनती है। बनाऊँगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये देखो टेप, जो मतलब वीडियोस वगैरह है वो मेरे चलते ही रहते, वीडियो है कभी गाने हैं, उसके बिना तो मेरे से काम ही नहीं होता है। तो आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी आप इतना मोटिवेशन, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, तो ये यहाँ से मिलती है मुझे। कुछ भी गाने चला देती हूँ, कुछ भी चला देती हूँ, तो काम जो है वो मेरा कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है मुझे पता नहीं चलता है, और अच्छे से मैं इंजॉय करके काम करती हूँ। तो ये, और यहाँ पे देखो फ्रूट्स पड़े हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि शाम को आज रोटी है ना मैं कम खाऊँ, फ्रूट्स खाऊँ, क्योंकि लाई थी जब ये सोचा था कि अच्छे खासे फ्रूट इस बार मैं भी खाऊंगी, लेकिन बहुत लेज़ी हूँ फ्रूट्स वगैरह खाने में, बहुत डांटते हैं जैसा भी मुझे। और यहाँ पर ये खिचिया पापड़ जो थे वो बनाए थे 2-3 दिन पहले ना, तो सारे ही सूख गए हैं। और उसमें से जो थोड़े बहुत टूट गए थे ना, मतलब टूट जाते हैं कोई कोई जो रहते ना, ये देखो इस तरीके से, तो इसको ना रोस्ट नहीं कर पाते। तो इसको ना मम्मी जी ने सारे जितने भी खिचिया पापड़ थे ना उसमें से छाँट के जितने भी टूटे फूटे थे ना वो इसके अंदर भर दिए। तो मैं सोच रही हूँ ये फ्राई कर देती हूँ, और चलो खाना बनाते हैं। सैमफली की सब्ज़ी होगी, साथ में ये भी फ्राई करूँगी और रोटी बनेगी। तो यहाँ पर मॉर्निंग में तो हम लोग पानी छानते ही हैं, शाम को भी पानी जो है वो मैं छानती हूँ। फिर अभी मम्मी जी बाबूजी है ना इसके लिए मैं छानती हूँ, अदरवाइज़ जब वो नहीं होते हैं ना तब कई बार मुझे याद आता है और कई बार मैं भूल भी जाती हूँ। तो उसमें मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी, मतलब हमेशा मुझे याद नहीं रहता। लेकिन हाँ, अभी मम्मी जी बाबूजी हैं तो एक मेरी रूटीन है कि चाय पीने के तुरंत बाद में मैं एक बड़ा सा जो बर्तन है ना वो भर के मैं पानी छानती हूँ, और उसी पानी का यूज़ खाना बनाने में, पीने में हम लोग करते हैं। बाकी जो मटका है वो तो खैर भरा हुआ रहता ही है। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से पहले सब्ज़ी बनाऊँगी। खैर बहुत ही अभी तो मतलब सिंपल सा खाना बन रहा है, तो 15-20 मिनट में बन जाएगा। परी विहान दोनों गए हुए हैं ट्यूशन, मम्मी जी बाबूजी नीचे गार्डन में गए हुए हैं, तो वो आएंगे उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि खाना जो है वो मैं तैयार रख दूँ। आजकल मतलब सर्दियाँ जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी ही नज़र लग गई है। मैं लास्ट 2-3 वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यूस बोल रही थी कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, मतलब भगवान जो है वो हमारे यहाँ पे सर्दी देना ही भूल गए हैं। लेकिन 2-3 दिन से यहाँ पर भी अच्छी खासी सर्दी जो है वो पड़ रही है, मुंबई में भी। और खैर मुझे ज़ुकाम हो रहा है ना, तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है आजकल। खैर इतनी भी ज़्यादा नहीं कि मैं स्वेटर वगैरह कुछ पहनूं। स्वेटर अगर पहन लेते हैं ना, कुछ भी जैकेट वगैरह ना, तो फिर सफोकेशन सा होने लग जाता है। लेकिन हाँ, ठंडी महसूस हो रही है, तो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा। थोड़ी बहुत पढ़नी भी चाहिए, मौसम के मज़े जो है वो खाली आप ही लोग मत लो, मैं भी थोड़े बहुत ले लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है मैंने रख दी है। सेम फली की सब्ज़ी तो बहुत सिंपल तरीके से बनती है, और उसके बाद में मैंने आटा जो है वो लगा दिया था। और अब यहाँ पर मैं जो ये खिचिया पापड़ है वो फ्राई करूँगी। और खिचिया पापड़ जो है मैं इस आयरन की कढ़ाई में ही फ्राई करूँगी। ये कढ़ाई जो है ना आयरन की, बहुत ज़्यादा पुरानी कढ़ाई है, बहुत ही ज़्यादा, मुझे खुद को भी याद नहीं कि कितने साल पहले की है ये। लेकिन हाँ, इस कढ़ाई को मैंने स्पेशली फ्राई करने के लिए रखा हुआ है।
और यहाँ पर बस मैं मतलब खिचा पापड़ फ्राई कर ही रही थी, एक ही शायद मैंने फ्राई किया था और इसी बीच में बेल बजी। तो मम्मी जी बाबूजी जो थे वो भी गार्डन से आ गए थे। तो यहाँ पर मम्मी जी भी मेरे पास में ही खड़े हैं। तो वो मुझे यही बोल रहे हैं कि मैं तेरे को है ना अंदर से पहले बड़ी बड़ी जो खिचा पापड़ है ना वो निकाल के देती हूँ, उनको फ्राई कर ले, फिर बाद में जो टुकड़े रहेंगे ना उनको फिर एक एक करके नहीं, उसको 5-10 एक साथ में मैं डालती जाऊँगी और तू निकाल देना। तो कौन कौन मेरी तरह खिचा पापड़ बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस चीज़ के आप बनाते हो। हम लोग तो मकई के बनाते हैं, चावल के भी मुझे बनाने हैं, लेकिन अभी मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। 2 दिन मेड छुट्टी पे गई थी और उसके बाद में मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। तो जब तबीयत ठीक हो जाएगी अच्छे से उसके बाद में फिर चावल की जो खिचा पापड़ है वो बनाऊँगी, बहुत अच्छे लगते हैं वो भी। इसके अलावा आटे के भी बनते हैं, सूजी के भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बनते हैं, लेकिन हाँ हम लोग स्पेशली एक तो मकई के बनाते हैं और चावल के बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो ढेर सारे जितने भी टुकड़े थे ना वो सबके सब मैंने फ्राई कर दिए। दिखने में ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब खाने बैठते हैं ना तो फिर 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ में आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो।